respect. Health is of utmost importance, and since we have worked so hard, we fight well. So we are proud of it. नमस्कार पहलवान जी। पहलवान जी आपका नाम? खान मुजीब खान। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम चांदपर है। पहलवान जी आप कौन से अखाड़े से ताल्लुक़ थे पहलवान जी? पहले मेरे वालिद साहब इसाफपुर के मुगलपुर में अखाड़ा था, वहाँ पहलवानी करे, वहाँ से चंद पहलवान, वहाँ से पहलवान बने। मेरा दादा भी पहलवान, ख़ानदानी पहलवान। फिर इसके बाद हम पैदा हुए, जैसे स्कूल भी भेजना, अखाड़े को भेजना, स्कूल भेजना। इधर था मैं कम से कम 15 ईयर का था, इधर था मैं। इधर से मेरे को शिफ्ट कर दिए दिल्ली में ही, वहाँ रहने लग गया कैप्टन चंद अखाड़े में। जब मैं दिल्ली से लड़के ट्रेनिंग करके करा के आया, चलो मैं जूनियर में, चलो मैं वेट दूंगा बोल के इधर आया, बुलाए थे पिताजी। तो नहीं, वो दिल्ली में रहते, इतने साल से दिल्ली में थे, वो वहीं से उनको हम वेट नहीं देते। ओके। तो मैं मजबूर में क्या करा, दिल्ली से वेट दिया। दिल्ली से वेट लेने से मैं सिलेक्शन हो गया 88 प्लेस में, जूनियर में सिलेक्शन हो गया। फिर पंजाब से कोई था, मैं दिल्ली को पहला गोल्ड मेडल नेशनल में, इंटरनेशनल तो गोल्ड मेडल दिल्ली को दिलाया। फिर मैं आपके तरफ दिल्ली से लड़के दिल्ली से गोल्ड मेडल जीते आप, आपके वजह में दिल्ली पे आया। फिर बाद में फिर एक नेशनल हुआ, फिर दिल्ली से लड़ना पड़ा मेरे को। यहाँ चांस नहीं मिला, नेशनल चैंपियनशिप में 2 बार चांस दी, फिर नेशनल का टीम का क्या हुआ पता हमें नहीं थे। दिल्ली से लड़के फिर सीनियर में सिलेक्शन हुआ, फिर गोल्ड मेडल वहाँ पर लिया। फिर एक बार नेशनल में सिल्वर मेडल लिया। फिर मेरा कैंप लगा, इंडिया कैंप लगता, सुभाष पहलवान, संजय पहलवान, ये अपने काका पवार बोल के, अपने पुणे के गुरुकुलम में वो पहलवान हमारे पूरे सुपर वाइट के पहलवान थे। मैं था में संजय पहलवान थे, और सुभाष पहलवान सब 100 kg 90 kg में संजय पहलवान, सुपर में मैं खेला। वो उसमें 10 जनों का वेट रहता था। तो जब भी कैंप लगता, गोल्ड, ब्रॉन्ज, मिडिल और 3 जनों का सिलेक्शन करते, ट्रायल एक महीना ट्रेनिंग देते। रशिया से कोच को बुलाते, कोरिया से कोच को बुलाते, इंडिया की गवर्नमेंट अपनी ऐसे देखिए। तो उन्होंने टेक्निक देते, अपने को टेक्निक सिखाते इंटरनेशनल में। जो अपने कैंप 1 महीना 2 महीने का कैंप लगता है, क्यों वो अब जब नेशनल में लड़ते, अपने स्टेट का इज्जत का सवाल आ जाता बराबर। मास्टर वाला बोलता मेरा बच्चा गोल्ड मेडल लेना, दिल्ली वाला बोलता मेरा बच्चा जीतना गोल्ड मेडल लेना, पंजाब वाला बोलता मेरा बच्चा जीतना, आंध्र प्रदेश वाला ऐसा अलग विचार आ जाता। वहाँ यहाँ ऐसा, वहाँ जाके जब सिलेक्शन होता, अरे नहीं, अब वहाँ पर भी फाइट होती कोचों में, पॉइंट आ रहा, जैसे 2 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट भी दे रहे, तो एक्सपीरियंस पूरे रेफरी कोच रहते भाई, 3 पॉइंट होते, 2 पॉइंट के तहत एकदम कुश्ती गुजारा होता है। इसको रिप्ले करके भी आजकल देख रहे हैं, हाँ जी, किसका सही है, किसका झूठ है, किसका गलत है। तो इसी तरह अब यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट भी ले लो, गर्दन पे घुटना रख के चिट भी करने, यहाँ जो विजिल मार देते बराबर, टेक्निक करते हो खुद विजिल मारते, टेक्निक कर रहे, यहाँ टेक्निक कर रहे, कमर पे भी आ रहे, पॉइंट भी नहीं दे रहे, घुटना रख के हम चिट करने भी जा रहे हैं, तो चिट भी करने दे रहे, विजिल लगा रहे। मतलब ये आंध्र प्रदेश की तो मैं जो रेजिम तो अलग ही देखा, मैं नेशनल इंटरनेशनल केसरी, भारत केसरी, उसमें लड़ चुका हूँ, पूरा आउट ऑफ कंट्री जाके लड़ चुका, कैंपों में कई वक्त गुजरा मेरा। हाँ जी। फिर इसके बाद मेरे को CISF में जॉब मिला था मेरे को। हाँ जी। जो जॉब मिला तो फिर मैं ट्रेनिंग भी लिया, पुलिस का ट्रेनिंग लिया, सेंट्रल इंटेलिजेंस का पुलिस में जॉब मिला।
तो उसने इंडिया में, ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल दिलाया पुलिस में, नेशनल में, और एक बार सूडान में भी दिलाया। फिर स्टार लग गए थे, तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं रही थी, प्रैक्टिस करना, मैंने को सेंड करना, पेमेंट लेके आना, वो थी नौकरी मेरी। तो मैं वहाँ से दिल्ली से फिर चलो वक्त आ गया घर को बुलाने का, एक्सरसाइज का, सब इधर सेटलमेंट के बाद शादी की, अब कब तक लड़ते हैं तो पहलवानी ये करते रहते हो, इधर आ गया। तो अब यहाँ का पहलवानी में, दिल्ली की पहलवानी में, पंजाबी पहलवानी में, तेलंगाना आंध्रा की पहलवानी में बहुत फर्क है। हाँ जी। क्यों बोले तो अब यहाँ के पहलवान क्या है, मन सोच क्या रखते हैं, हम बॉडी में कुएं में तीर ले, अब बहुत बड़े पहलवान है। अगर बॉडी, अगर समुंदर को देखते ना तो दुनिया से बड़ा समुंदर है, बराबर। तो ये सोच विचार उनकी, हमारे तेलंगाना आंध्रा के जो विचार यहाँ के पहलवाना चेंज कर दिए ना। एक छोटा मोटा मिडिल दे लिया बस बड़ा पहलवान, एक केसरी जीत लिया तो बस बहुत बड़ा पहलवान है। आंध्र के हाई ट्रिक मेरे लिए 10 साल आंध्र केसरी बंद करके रखते। कितने साल? 10 साल। फिर 10 साल के बाद, हालांकि मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल भी लाया, प्रूफ भी है, फोटो भी है मेरा, ये भी है, वो भी है, सब है। तो 10 साल के बाद कराने के बाद भी मैं हाई ट्रिक केसरी मारा लगातार। कौन से उस्ताद? कौन से? अब आपका नाम भूल गया। अजय भाई बोल के आपको, अजय भाई है समझो, अजय भाई बोल के आपको संजय भाई बोले तो कैसा दिखता? हाँ समझ गया मैं। हाँ केसरी चौथा, बराबर। आंध्रा में हुआ केसरी, 3 केसरी भी लगाता हाईट्रिक में आना में। रुस्तु में आंध्रा केसरी रख दिया नाम, बोलो ना। समझ गया मैं, समझ गया। तो केसरी तो 3 टाइटल, चांदी गुरुजान लिया, 3 केसरी टाइटल मैं मारा। फिर आंध्रा केसरी भी बोल के रखे थे। तो गुल्ला खिड़की अर्जुन पहलवान के तालीम से रितिश यादव कोई पहलवान था आंध्र कुमार केसरी। हाँ जी। तो आंध्र केसरी बोले तो मैं वही ठहर गया था। तो नहीं बोले, पुराने बूढ़े पहलवान हैदराबाद के, बड़ा वजन नहीं रखे भाई, हम छोटा वजन रखे। मेरे को कट कर दिया वहाँ से। मैं जान दे, मैं छोटे 11 नंबर भाई को, वो लाला की फोटो बीच में बस, हाँ जी। मेरा भाई छोटे भाई को वजन देने लगा दिया। उसका 90 वेट था, मैं तू लड़े 90 से कमी था समझो, तो 87 कुछ था। तू लड़ते इधर से गोला खिड़की से अपने रितिश यादव कोई वो पहलवाना है, इधर से मेरा छोटा भी आया। उस टाइम मेरे पास वीडियो भी है, इंदिरा सीता रेड्डी का शौर का नाम वो क्या था, इंदिरा सीता होम मिनिस्टर था, देखिए इंडिया सर, सविता इंदिरा रेड्डी का हस्बैंड का नाम, बराबर। उनके इंदिरा रेड्डी का होम मिनिस्टर थे, उन्होंने केसरी दिए थे। अच्छा। वो भी रिकॉर्ड में फेसबुक पे, आपके भाई को? मेरे भाई को। हाँ जी। तो वो भी एक केसरी जीता यहाँ पर हमारे घर से। मैं 3 केसरियाँ लगाता हाई ट्रिक मारा, फिर मेरा वजन कट कर दिए तो मैं बोला तू ले, छोटा भाई खुद ही ले लिया। मैं ज़्यादा तवज्जो मतलब ये भी नहीं था, मैं नेशनल इंटरनेशनल वो लेवल पे मेरा ध्यान बटे रहता था। खाली आंखों में तीर लिए तेलंगाना में बन गए, क्या फायदा है? नेशनल से लाओ गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल से लाओ, वहाँ सिलेक्शन हो, वर्ल्ड में सिलेक्शन हो, वो ख्वाहिश में वो पूरी ख्वाहिश किया। आंध्र प्रदेश में आज तक कोई इंटरनेशनल पहला कोई नहीं बना, सबसे बड़ी बात तो। और नेशनल में गोल्ड मेडल भी कोई नहीं। मैं जब दिल्ली की तरफ से लड़ रहा हूँ तो आंध्र प्रदेश बोल के पहलवान पुकारे, अरे क्या यार, दाल खटा चावल पानी है, 2 मिनट मार के आ जाता, जा दूसरे पहलवान को दूसरा पहलवान बोल रहा। ऐसा है यहाँ दाल रोटी चिकन सब खाते, मालूम था ये लोगों को। अच्छा वो पहलवान पर आंध्रा के पहलवान थे, उसका टेक्निकल फॉल कर दिया। अब मैं दिल्ली की तरफ से लड़ रहा हूँ, अब दिल्ली को मेडल लिया बराबर। तो मैं पंजाब वाले को आ रहा है, उसको आ रहा है, उनको आ रहा है, इसको आ रहा है, सबको आ रहा है। कभी दिल्ली में फिर एक सिलेक्शन मेरा जिंदगी का भूल नहीं सकता। अब सुरेंद्र नाड़ बोल के था, वो पहलवान नेशनल में गोल्ड मेडल लिया, मैं सिल्वर मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल दूसरा देना लिया। जब 1 महीने का कैंप लगा, 1 महीने के कैंप में फुल ट्रेनिंग चली, प्रैक्टिस चली,
तो 8 दिन में एक बार रियल ट्रायल कराते। ओके। तो वो जब 3 पहलवान गोल्ड ब्रॉन्ज से जब फाइनल में जो मैं सिल्वर लिया था, मैं बेमान जो आंध्रा का है, मैं समझो दिल्ली का हूँ, तो उधर क्या है थोड़ा बेमाने है, नेशनल में भी पॉइंट हो में जाकर गड़बड़ करते कोच लोग। तो सिलेक्शन कर मैं लेके भारतदास लेके घुमा, भारतदास लेके घूमने के जो पॉइंट मैं ऐसा लेके घूमा भाई 2-3 पॉइंट देते। मैं इस जगह जैसे मैं 3 पॉइंट की 2 मारा तो रेफरी 2 पॉइंट दे रहा, तो मैं ऐसी उम्र पे आके दे रहा हूँ सिर्फ 2 पॉइंट, डेंजर होके चित होके पलट गया वो। 3 पॉइंट देना था, 2 पॉइंट दिए। तो फिर मैं टेक्निक करा, फिर ये करा वो करा मीन हो गया। फिर 3 संडे ट्रायल कराते, तो मैं वाली सबको फोन किया जैसा यहाँ पर एक लाइज में हूँ, फिर लोग आंध्रा के तरफ से गए, यहाँ पर तो फुल बेमानी चल रही है तो आइडिया दिया वाली साहब मेरे को, जिससे प्रैक्टिस ट्रेनिंग दे रही, कुछ न कर तू पटों में घुस जा, बढ़ जा नीचे, थोड़ी मारे सरका कर पानी दे देते, तू भाग मारे सरका कर, पर ऐसा लड़ माल अगले वाले मालूम नहीं होना, खुश हाँ मैं जीत गया बोल के। उससे लड़ाई उससे ऐसा सबके छोटे से बड़े वजन तक पार। फाइनल डे जब सिलेक्शन होगी टीम बैठ जाती, तो गवर्नमेंट क्या करती, अपनी तरफ से इंडिया का कोड देती है गवर्नमेंट, हाँ जी, अपनी तरफ से ट्रैक सूट देती, इंडिया का ट्रैक सूट देती, शूज देती, अपनी तरफ से ब्लेजर कोड देती, हर चीज गवर्नमेंट। तो सुरेंद्र नाथ मेरे से लंबा है, मेरे बच्चे की हाइट क्या है 7 फीट का है, बच्चा ही 7 फीट का है, 7 फीट का है। तो मैं ऐसी बार मैं बॉक्सर था एक पिलर हमारा सीनू बोल के, ऐसे हम वहाँ 3-4 दोस्ता बातें कर लेते बैठे थे ऐसी चीज। मैं कड़े जा रहा भाई सुरेंद्र, और मैं ब्लेजर कोट का माप दे लिया, पागल हो गया क्या, सिलेक्शन ही नहीं होता वो तो सही माप कैसा लेंगे। तो राज सिंह को साहब बोलते थे, दूसरे मंडर साहब प्रेसिडेंट थे, तो मंडर साहब बोले टाइम कम है, जो कोचों को जो सिलेक्शन होने वाले उनके सहसान दे दो, ओरिजिनल ट्रायल नहीं, तो टाइम कम हो दो। उन्होंने उसको सिलेक्शन कर लिया सुरेंद्र को मेरे वेट में, दूसरों को सिलेक्शन कर लिया, जो कोट होता उसके साइज का सिले गया, वो उसका शूज वो मेरे 12 नंबर आता, उसको 14 नंबर शूज आता, वो शूज वो सब रेडी हो गया। जब असल ट्रायल हुई तो मैं इसको खाली ऐसा ढीलापन कर रही, लेकिन मैं कमर पे आके लेके बाहर अंदाज मार दिया, मारा तो उधर पॉइंट मिल गया मेरे को। पॉइंट मिलते वो हबरा सुरेंद्र, तो मैं इसको फिर लगा, 2 रिपट निकाला, फिर वहाँ पॉइंट लिया, फिर कमर पे लिया, फिर बाहर अंदाज मार, ऐसे 6 पॉइंट लेके फिर इतने बड़े धाड़ को ऊपर से लेके इसको ये पूरा एक खंदे से लगा के पूरा ये लगा के बाय फॉल सो परेशान हो गए पूरा, जितने कोच थे, कितने पंजाब दिल्ली हरियाणा लोग जितने भी देखने आए थे पूरे परेशान हो गए, ये क्या हो गया ये क्या। तो मेरे को अकबर भाई क्या खा लिया, मटन खाया, चिकन खाया, अरे क्या मैं इंसान का भी खा लेता मैं गोश्त, क्या बोल रहा बोलना चाह रहा, हरियाणा के बहुत बदमाश थोड़े मजाक कर समझ गया। तो ठीक है मेरे को क्या करे कोच साहब, उसका ब्लेजर कोट दे दिए, शूज दे दिए, ये दे दिया, मैं रूम में था, तो मैं हाथ डाला तो वो हाथ निकल रहा नहीं, उसका लंबा ब्लेजर कोट, मैं शीशे में देखा आईने में, मैंने होना ही नहीं है, ले जाके कोच साहब मैं रूम पे क्या गया, ये क्या मैं जब ओरिजिनल ट्रायल ही नहीं होंगी तो एडवांस में आप करे कैसा, मैं लड़ता नहीं बोला टीम में, तो पूरों की मीटिंग हुई, रेफरियों की, कोचों की, इन्हों की, मैंने साहब करेंगे क्या, 2 दिन गए, मैं लड़ते नहीं, तो जो जैसे वजन हारते उनको भाग जाते यार, मुझमान इज्जत देती ना, कोई बोलता है खाने को पड़ा हुआ है क्या, अरे कोई प्रैक्टिस को तो एक चिढ़ाते, तो अच्छे पहला नाम आ रहते कहीं खाने अखाड़े में नहीं है, खाने प्रैक्टिस करा तो चले जाते बदमाशी को, वो बोलते मैं चले जाते। तो अब मेरे घुटने में भी चोट भी लगी, तो मैं हिम्मत नहीं आ रहा फिर भी, तो मेरे को रात
मेरा साइज टेलर आया, मेरा साइज लिया इंडिया कोड का, मेरा ट्रैक सूट रेडीमेड था, चलो ट्रिपल एक्सल ट्रैक सूट आता मेरे को मिल गया, जूते मिल गया, पैंट सिलाए और रात दिन मेरे को रेडी कर दिए, एक वजन कम हो जाएगा बोल के। फिर इंडिया की टीम में भी वहाँ से भी मिल लाया, पूरे संजय सुभाष के साथ पूरे वहाँ ठहरे फोटो, वहाँ फेसबुक पे ज़्यादातर फोटो होंगे। तो इंडिया अपना इंडिया ले आया था एशियन गेम में, तो वहाँ पर भी गया था। फिर वहाँ कोलंबिया भी गया था जूनियर में, वहाँ से भी लाए मुझे। फिर हंगरी, फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कोई ऐसी जगह नहीं मिली। मैं 25,000 मिलने तो 10,000 मिलने तो मैं लड़ लेता था। मट्टी के दंगल लड़ लेता था कोई। तो धारा सिंह आने वाला था मध्य प्रदेश, उनको थोड़ा दंगल था, तो गुरुजी वो 10 लाख 5 लाख कुछ वो रख दे भाई, इतने लाख दिया तो मैं लड़ाता हूँ करता हूँ। वो महाराष्ट्र केसरी बोल के पुजारी पर नाम था, अच्छा बड़ा पलान है महाराष्ट्र केसरी, उसका मेरा फाइट डाला था। और मेरा वीडियो में देखो धारा सिंह खास तौर पर किसके दंगल में, मेरे दंगल में आया, दंगल में आया। तो कुश्ती चला मेरा, इसका कुश्ती चला वो भी, और दंगल छोड़ के भागने लग गया था, आखिरी में स्टामिना खत्म हो गया था। मैं इंटरनेशनल खींच के करके दौड़ से कर गर्दन पे घुमा के चित कर दिया, और दारा सिंह की खुशी हो, पब्लिक को खुश हुई, दारा सिंह करके मैं चले गया। तो पब्लिक बहुत स्वागत करे, वो करे घर चाहने वाले। अब जीत की फतेह जिसकी हुई, पब्लिक उसके पीछे थी बराबर। तो ऐसा है, कोई ऐसी कुश्ती नहीं मैंने एक शुरू दे दी कि कोई मेरे को ऐसा चित मारा, मेरा कमर पकड़ा, कोई कमर नहीं पकड़ा सब। और अपने आंध्रा में, हैदराबाद में जैसे जितने बेईमानी देखा कोई नहीं देखा। हाँ जी, रेफरी रो, कोई भी रो, किसको जिताना हराना बोले तो यहाँ तो दायां हाथ का खेल हो गया। तो मैं यहाँ लड़ के हर चीज वीडियो पर डाल के देख लेता हूँ। जहाँ टेक्निक करने जाओ वहाँ विजिल, जहाँ घुटना जब तगड़ा आदमी कमजोर पे ही घुटना रख सकता है, बराबर। कमजोर आदमी घुटना कर, मैं तगड़ा हूँ बोल के पहली बार कमर पकड़ा, पॉइंट नहीं दिए, घुटना रख दिया, चीत करने जा रहा हूँ, खाली पुश करना है मेरे को, उसमें विजिल लगा दिए। कितना बड़ा बेईमानी। कृष्णा रेड्डी मारा, वाह अच्छी लड़ा, कोई बात नहीं। करते मैट का हॉल होता, रिंग होता, और रिंग के बाहर चले गया तो कोच का काम है विजिल मारना, विजिल मार देता। रेड रिंग के बाहर होते विजिल मार देता। यहाँ पर मिट्टी में रेड रिंग के बाहर भी हो रहा कुछ तो विजिल नहीं लगा, पैर मुड़ के नीचे भी गिर रहा कर, तो बेईमानी को उधर छुड़ाने के बदले वहां से जबरदस्ती का पॉइंट दे। पहले मेरा पॉइंट, और मैं घुटना रख के बेच जोड़ करके एक विदिन 1.5 मिनट में रख के, बस मेरा कुश्ती इतना ज्यादा लंबा खींचता नहीं, जो दो करने जा रहा हूँ टेक्निक विजिल में खाना आज तक गूंजते रहते विजिल मार। चलो मैं फिर भी इंटरनेशनल बनाऊँ, नेशनल बनाऊँ, वर्ल्ड चैंपियन, हंगरी, पाकिस्तान को, इंडिया में नाम है मेरा। वहाँ पर मैं रेसलिंग फेडरेशन में आंध्र प्रदेश से सिर्फ मोहसिन अली खान नहीं पाया। कोई रेजलर, कोई इतने पहलवान बने, इतने केसरियां भी बने, कितने भी यहाँ आंध्र प्रदेश में जितने केसरियां भी लिए, कोई नेशनल से गोल्ड मेडल ला लो बोलो या इंटरनेशनल बता बोलो, वर्ल्ड चैंपियन बन के बता बोलो। खाली पहलवाना क्या है, उनको उस्ताद सिखाना ये बात। अब एक केसरी जीत लिए, बड़े पहलवान हिंदी केसरी जीतो, नेशनल से मेडल लाओ, इंटरनेशनल जाओ, वर्ल्ड चैंपियनशिप को जाओ, ओलंपिक को जाओ। अब मेरे बच्चे को छोटे वजन में सुशील कुमार है, ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल, सुशील कुमार सिल्वर मेडल लेके आया से, ओलंपिक से कोई नहीं लाया आज तक। सुपर वर्ल्ड में आज तक कोई सिल्वर भी नहीं आया, गोल्ड भी नहीं आया, ब्रॉन्ज भी नहीं आया। तो मैंने खान मेरा बेटा तेलंगाना केसरी जो दिया, उसको मेरी ख्वाहिश क्या है, सुपर वर्ल्ड में ओलंपिक से मेडल लाना। उसको मैं इतना फिट करा रहा हूँ, इतनी तैयारी करा रहा हूँ। मैं यहाँ क्या नहीं सोचता हूँ, अब यहाँ का सोचे तो क्या है, बच्चे यहाँ की हो जाते। तेरे को आंध्रा किसी लड़ना है, तेरे को आंध्रा कैसे लड़ना है, तेरे को तेलंगाना किसी का पलान बनना है। अरे भाई ये क्या है, ये कुआं है। तुम बच्चों को सिखाओ कि तुम नेशनल लड़ो, इंटरनेशनल बनो, वर्ल्ड चैंपियन बनो, ये बनो। बच्चों में ध्यान में ये दिए तो वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों को यहाँ खुद ही
एक आंध्रा में केसरी ले लिया, आज वो बहुत बड़ा जगह इन केसरी हो गया, भारत केसरी हो गया, इतना उसको वो कर देते। अब दूसरी जगह लड़ने भी डरता, बराबर। में कौन भी हरा देगा, अरे मैं हरा दी बेच दे दूँ, मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ। बड़ा पहलवान कहाँ का भाई, अच्छे से अच्छा बड़ा पहलवान भी हारता जीतता जीतता, 11 की टीम हारती। बराबर ये तो कुश्ती 2 की फाइट है। बराबर। ऐसा है, बच्चों को क्या है, बचपन से ट्रेनिंग देना, तो भाई नेशनल लड़, इंटरनेशनल लड़, ये आंध्रा केसरी, तेलंगाना केसरी, केसरी केसरी क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं पंजाब से जीत के ला, पंजाब से आया लड़ा मैं, हरियाणा से लड़ा, आंध्र प्रदेश में हाई ट्रिक मारा मैं। मेरा हामिद अली खान जो बोला है गुल्ला माधुर रेड्डी होम मिनिस्टर, उन्हीं आंध्र केसरी में उन्हीं गुरीज दिया। तो सबसे पहला आंध्र केसरी हामिद अली खान, ये पूछ लो फेडरेशन वालों से। होम मिनिस्टर क्या बना, इंदर सिंह रेड्डी के हस्बैंड का नाम क्या है, होम मिनिस्टर माधुर रेड्डी साहब, उन्होंने गुरीज दिए। बोला साहब आप तो नाजायज आप केस बुक करे थे, अखाड़े पे लड़ाई झगड़ा दूसरों का हवा हमारे पे बुक करे थे, नहीं मालूम तुम इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तुम हमारे क्या मालूम था, मिलना ना करना था, ये करना था, हो गई गलती सारी। जंगल में बेचारे बहुत अच्छी तबीयत के थे माधुर रेड्डी साहब, होम मिनिस्टर साहब। तो ऐसा है, तो क्या है, पहलवानी बोले तो ऐसा है नहीं, अब क्रिकेट प्लेयर है, अब कुश्ती खिलाओ नहीं खेल सकता, बॉक्सर है उसको कुश्ती खिलाओ नहीं खेल सकता, और वॉलीबॉल प्लेयर रह लो, और फुटबॉल प्लेयर को से खिलाड़ी, कुश्ती वाले क्रिकेट खिलाओ, क्रिकेट खेल देगा बराबर। बास्केटबॉल पहलवान को बास्केटबॉल करो, बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं, बॉक्सिंग भी बहुत अच्छी खेलता हूँ मैं, सब कर सकते। ये रेसलिंग कुश्ती एक पेड़ है, ये सब पौधे पत्ते दूसरे गेम। हाँ जी, रेसलिंग क्या है, बचपन से बच्चे को समझाना, हर चीज से नज़र से दूर रहना, फिल्म देखने नहीं देना, जो देखने की हिस्ट्री की चीज़ें वो देखने देना, बच्चों को पढ़ाना करना। ख़ास तौर पर बच्चे का एक टीन का उम्र लगता, 14 के बाद क्या आता, एक टीन। आप पत्रकार है, आप प्रेस वाले, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, टीन की उम्र कहाँ तक रहती है? टीन की उम्र 17, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन खत्म, 20 मारा, 20 टीन खत्म तो बोला 19 तक ही, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 खलास। 18 की उम्र में बच्चे को कवर करके रख लिए, अगर माँ बाप उसको सही लोकेशन बताए, सही गाड़ी पटरियां रास्ता बता दी, बच्चा सही चलता। इसमें ब्रह्मचारी रहना जरूरी। कोई चीज खाने, मेरा पिताजी इतना परवरिश करता था जिसकी हद में कोई फिल्म, आज तक फिल्म का टैक्स में खत्म भी नहीं था आज तक में, ना बच्चों को भी डालने नहीं दिया मैं, दोस्तां भी जाता नहीं, खाओ पढ़ो अपना। गेम क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, रेसलिंग, पहलवान के माने लोग समझते हैं पहलवान चाकू मारा तो पहलवान, फाइट मारा तो पहलवान, झगड़ा कर, और कौन सा पहलवान इसको बोलते हैं, कुश्ती लड़ने वाले को पहलवान बोलते, जीतने वाले को पहलवान बोलते। पहल करना, आगे बढ़ना, पहल करना पहलवान के माने। पहलवान के माने रॉन्ग नहीं है, पहलवान के माने बहुत अच्छे माने, उसको गलत में ले रहे हैं। तो सर रेसलिंग, मैं इस फोटो पर भी, इस पर भी रेसलिंग बहुत ज़्यादातर ये लिखता हूँ, कर दो। अब कोल्हापुर है, दिल्ली है, पंजाब है, उधर बहुत खतर है, इज्जत है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करते बोलो ना, वहाँ तो बोलो ऐसा राखी वाले दिन तो एक दिन रेडी करने थे, मेरे दोस्त के फ्रेंड के भैया राखी बनना है, राखियाँ बनते थे, मैं पैसे देता, आरती उतारते थे। माहौल ऐसा है वहाँ का, एक्सपर्ट देते, बहुत इज्जत करते। हैदराबाद में क्या है, बहुत माहौल को, पहलवानी को बिगाड़ करके नाम पहलवान को नाम बदनाम करके रखे। सुनो पहलवान जी, आपके पिताजी भी पहलवान रह चुके हैं, उन्होंने कितने साल पहलवानी करे, उसके बाद आप हैदराबाद में कितने साल पहलवानी करे, आपके अखाड़े का नाम क्या था हैदराबाद में? अखाड़े का नाम ईसा उस्ताद, हाँ जी, बोल के अखाड़ा था। और वालिद साहब तो उनके वालिद साहब के ज़माने से उनको करते आ रहे हैं, वालिद साहब करे। फिर मेरे को जब फर्स्ट क्लास में बॉस्टन हाई स्कूल से पढ़ा मैं, हाँ जी,
तो फर्स्ट क्लास से था, मेरे को फुटबॉल का ज़्यादा शौक था। फिर सेकंड क्लास में गया फुटबॉल का, थर्ड क्लास फुटबॉल का बहुत शौक था मेरे को। हाँ जी। तो थोड़े बहुत भाई वहाँ इधर घर का खुद का अखाड़ा था, वो बैठका डहना मारते करते थे। बड़े भाई वकील एडवोकेट थे, दूसरे नंबर के भाई एजे कुछ डिग्री करे हुए थे, उन्हीं सब हुए। तो मैं फुटबॉल में ज़्यादा शौक था मेरे को। तो बोले डैडी हो जाए, चल बेटा अब तेरी उम्र भी है जो तू बैठा मारना शुरू कर। तो वाली साहब भी रनिंग करना, डब्बू मारना, ये करना, देखा मेरे को इंटरेस्ट पैदा हो गया। पहलवानी में इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब इंटरेस्ट पैदा हो गया तो ऐसा हो गया कि जुनून चढ़ गया, बस करना तो करना है, करना तो करना है। भाई बहन आपस में मेरे 6 बहन थे, 7 बहन थे, 8 11 हुई थी, हम 10 11 भी बना। तो बाहर वालों की तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, आप आपस में कर लेते थे। तो मैं क्या गया, मेरा वेट थोड़ा बढ़ने लगा, उम्र बढ़ने लगी। जैसे मैं 9th में आया, डैडी क्या करे, दिल्ली भेज दिए। दिल्ली 10th का पेपर था मेरा। तो वहाँ बोवाना स्कूल और कॉलेज बोल के, तो रणनील कोस्ता बोल के थे मेरे, रणनील कोस्ता बहुत चाहते कैप्टन चंद्र कोई लड़के कोच थे उन्हें। तो वहाँ पर एडमिशन करा दी मेरे को। वहाँ से मैं दिल्ली में 10th पास करा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया। फिर जैसा मैं इंटरनेशनल बनने से मेरे को जॉब आ गया। जॉब में 15 साल 16 साल कुछ जॉब करा। मेरे को मतलब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जब घर को आ गया तो वालिद साहब क्या बोले, रीजन दे दिए, अब तू गाँव में गाँव फिरना पड़ता, बीवी एक तरफ, बच्चे एक तरफ, एक तरफ उन्हें, एक तरफ इन्हें, एक तरफ उन्हें, हो जाते। इन्हें को बेटा तुम्हारे लिए क्या इतना सारा सब कुछ रखा, ये रखा, वो रखा, घर जाते पुराने दादा परदादा सब कुछ रखे गए, कहीं को चुके तो फिरना करना रीजन। मैं रीजन वाली सबकी बात करता ही नहीं था, मैं माँ की बात करता हूँ। मेरे माँ बाप की दुआ है जो जितना भी आगे बढ़ा मैं। हाँ जी। मैं जाके रीजन देने फिर बड़े हमारे अफसर पूछे, भाई तो आप इतने अच्छे पहलवान, यू आर गुड रेसलर, इंटरनेशनल चैंपियन, साहब मैं अब है रेसलर, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है, वहाँ पर खेती बाड़ी मेरा देखने वाले कोई नहीं, हेल्थ कुछ समझ गया। अफसर बेचारा बहुत दुख हुआ। और हमारा मिडलान यार तुम अच्छे पढ़ना, गुड रेसलर यार, मोहसिन यार, तुम इतना नाम है खान पूरा दिल्ली में, हैदराबाद में, पूरी जगह नाम, इंडिया में नाम है, तुम इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, इंडिया का फ्लैग पकड़ चुके हैं तुम, ये कर सारी पैसा ऐसा प्रॉब्लम बताया। तो ठीक है, आपकी मर्जी क्या है क्या नहीं करना, लेके करके फिर मैं किट दे दूंगा, जैसे बैग पूरा ड्रेस सब वापस करा दिया, करा के आ गया। वालिद साहब का बिजनेस है अभी, ये पूरा जब चलने में जमीन थी 30 एकड़ जमीन, तो वालिद साहब का डेथ हो गया। तो भाई ना बैठ के मीटिंग करके बंटवारा करके आपस में डिस्प्यूट के लिए ये प्रॉपर्टी थी, आपस में फिर डिस्प्यूट, जिसका उसको अपन कारोबार शुरू कर लिए। हामिद अली खान भी इंटरनेशनल बना, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले, हसन करवाने में अच्छे बनाए। हामिद अली खान वो भी बाहर जाएगा। अब पूरे लगातार चलते हैं। अब इसके बाद एज के हिसाब से सब होना जरूरी रहता। 4 बच्चे हो तक कुश्ती लड़ते हैं, 4 बच्चे हुए तक। नहीं जो आंध्रा में भी केसरिया हुए, मेरे को जब 3 बच्चे थे आंध्रा में, केसरिया थे 3 बच्चे वाला अपने आंध्र प्रदेश में। हाँ जी, 3 केसरिया, 3 बच्चे वाला बाप था मैं, 2 बेटे 1 लड़की थी मेरी। हाँ जी। तो जब भी 3 केसरिया लिया मैं। हाँ जी। फिर इसके बाद में फिर दिल्ली में, वहाँ पे भोपाल में ठेकेदार आए थे कुश्ती दंगल के लिए। तो पैसे की बातचीत हुई, पैसे की बातचीत, तो टिकट का दंगल लगता, तो वालिद साहब जा डिमांड पैसा ज़्यादा रखते थे, मेरा इतने पैसे नहीं थे। बात हो गया वालिद साहब का, चल लड़ा रहा नंबर 1 पे। तो वहाँ गया, मैं गया तो बैनर लगे हुए थे, ये लगे हुए थे, पब्लिक को शौक है, अच्छा टिकट ला गया, वहाँ भी जीत के करके। मेरे संग ऐसा नहीं है कि मुँह से लोग बोलते और आते, मेरे पास हर वीडियो, फोटो, रिकॉर्ड, ये हर चीज़ है मेरे पास, ऐसा नहीं। पहलवान जी, जैसे आपकी पहलवानी चल रही तैयारी थी,
चालू हुई थी बोले, मतलब आपके 14 साल की उम्र से बाहर चले गए, आपके पिताजी आपको कैसा सहायता करते, घर वाले आपको कैसा सपोर्ट करते थे? आप कितने साल बाहर थे पहलवान जी? मैं बाहर मतलब 3 महीने 4 महीने रहता था इधर, रखा 2 महीने इधर रहता था। हाँ जी। 3-4 महीने इधर रहता था, एक आध महीना इधर रहता था। तो मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा सपोर्ट था। हाँ जी। हम 10-11 भाई थे। हाँ जी। तो पूरों को मेरे को देखना पड़ता था। उनको एडिक्शन दिल्ली में दिला दिया था। मैं आप? उधर वालिद साहब नहीं थे, माँ नहीं थे, मैं अकेला ही था। अब उनका तो बड़ा बोले तो माँ, बाप बोले तो मैं था, सब छोटे भाइयों का सबको डाइट देना, खिलाना, करना, ड्रेस पहनाना, स्कूल को छोड़ना, स्कूल से आते सीधा फिर अखाड़े को लेके चले जाना। हाँ जी। अखाड़ा कैप्टन चंद प्रैक्टिस कराने का से, ये नहाए तो ये करे, पका लेना, कर लेना अपने आप, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना। बच्चे फिर जरा दूसरे छोटे भाई भी आ गए, जरा तकलीफ होने लगी। वालदा क्या करी, मैं जाती मेरे बच्चों के पास, बोल वालदा आ गए। वालदा का बहुत सपोर्ट था। जैसे हम ट्रेनिंग अखाड़े में चल जाते, जोर मेहनत करने से आने से पहले हमारे को नीलोफर का फूल का पानी एक आता दवा से वो रख देते थे, वो पी लो बोल के छान के, वो पी लेते थे, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद बादाम की ठंडे बनाते थे। हाँ जी। बादाम की ठंडे बना दे, ठंडे पी लिए, पीने कर लिए वास्ते हमारे पास ये। फिर जैसे कि 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 बजते लंच तैयार कर देती थी। हाँ, थोड़ा लंच तैयार कर दी, खिलाना, करना, ये करना। 4-6 साल तो मैं दिखा, 4-5 साल माँ जहाँ भी जाओ, मेरी माँ छोड़ती नहीं थी। हाँ जी। कहाँ भी मैं गाँव इधर इधर तो साथ में रहना, घर में रहना, पकाना, और किसी घर पे खाता नहीं था, किधर भी मैं दावत में प्रदेश में जाता ही नहीं था, किधर भी कुछ नहीं करता। जरा कैप्टन चंद्र गुरु जी वाले साहब हिसाब था तुम्हारा था उधर, बेटा पहलवानी पहलवाना किस घर में खाना नहीं, दावत में जाना नहीं, प्रदेश में हरीश तरह मुझे राजदार बोल के सतपाल वो चित्र मारा था, हरिचंद राजदार पहलवान। तो युवराज सिंह पहलवान बोल के भी था कोल्हापुर के, सतपाल एक बार घर आया, घर हम तो छोटे छोटे थे जब तो क्या है, तो उनके पेट में कोई ऐसी दवा डाल दिए थे। डॉक्टर का भी इलाज किया है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सक रहा था। हाँ जी। वो कुछ गाँव वाले कुछ बुला के दावा दे के कुछ भी पहलवानों कुछ भी खिलाया, पेट का बीमारी लग जाती, कुछ भी लग जाती, कुछ भी हो जाता, इसलिए डर के मारे मना करते थे बड़े, दावतों में मत जाओ किसी को। अच्छा। ये नको ऐसा उनकी बात सुन लेते थे। अब चलो अब यहाँ आगे अपने लोग हैं, सब जगह जाते दावतों में खुशी खुशी से खाते आते, बेचते हैं और जिसका मामला है वो ये करते थे। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे माँ का, वालिद साहब का। माँ का बहुत दुआ है, वालिद साहब का बहुत मेहनत है। पहलवान जी, जैसा आपके दौड़ चली, आपकी खुराक कैसा था, प्रैक्टिस का सेक्शन कैसा रहता, सुबह शाम कैसा, सुबह की प्रैक्टिस कैसी थी और शाम की प्रैक्टिस कैसी थी, अब खुराक कैसा था मेन? खुराक तो बाद में लूँगा। हाँ। पहले लूँगा तो ये टेबल बस लूँगा बैठने को बराबर। पहले प्रैक्टिस पे जाऊँगा। हाँ जी। ठीक, मैं नाइट के 3 बजे उठता था। हाँ जी। दिल्ली में। हाँ जी। तो मैं हमीद अली खान 90 kg का था और एक भाई मुस्तफ़ा उनकी डेथ हुई। हम 3 भाई को उठा लेता था मैं, 3 उठा के फ्रेश होके घर से आज़ाद टूर होते हुए 76 सीढ़ियों तक दौड़ मारने जाते थे। हम दौड़ मार के सीढ़ियाँ चढ़ कर घर को आ जाते थे। आके बादाम की ठंडी पी लेते थे, ग्राइंडर मार के थोड़ा रेस्ट कर लेते थे। फिर अखाड़े का टाइम होता था, 4:30 बजे से प्रैक्टिस शुरू होती। वहाँ जाकर अखाड़े में जाकर फिर अलग करते थे, उनके संग मिला कर लेते। वहाँ से दौड़ मार के आना करना, डरना मारते हो गिनती को एक आदमी रहता था, एक आदमी को रखे थे गिनती करने को। रोज के 3000 बोले तो 3000 ही डन मारना, 100 का सेट। हाँ जी। हाँ, धीरे धीरे से तो 2000 डन, 3000 डन, 2000 डन ऐसा बैठना, मान लो 4000 बैठक ये हो रनिंग। इसका मुताबिक ग़िज़ा पे आना पड़ता। और रोज का दूध मेरे को 8 लीटर दूध लगता था। 8 लीटर? हाँ जी। दूध लगता था मेरे को। फिर अंडे अलग चलते थे, अंडे, फल फ्रूट, मौसमी के जूस, ये इसके लिए, और प्रोटीन के वास्ते अंडे एक होते ना, एक के वाइट पूरी निकाल कर प्रोटीन रहता। आजकल के तो डब्बे निकल गए, वो क्या है प्रोटीन
अरे वो मालूम नहीं मेरे को प्रोटीन में हमारे को अंडों से लेना है प्रोटीन बोल के मालूम है पूरे निकाल के रख देता काम करने वाला रोज तो मालिश करने वाला क्या पता तुम वो बेकार बेकार चीज खा लेते अब असल चीज तो इसमें ताकत इसमें है बोले एल्लो में बोलता पर तेरे को ताकत आना बोल के दे रहा हूँ तो खा तो सही खा लेता मालिश कर देता तो मैं प्रोटीन ले लेना दूध घी ले लाता था आधा किलो रोज का तो 200 ग्राम लंच में 12 बजे 200 ग्राम रात में हाँ जी और समझ गया मैं। हो गया 100 ग्राम दूध में हाफ केजी घी खत्म अच्छा आधा किलो खत्म हो जाता मेरे अकेले का आप अकेले का डाइट अकेले का है। डाइट है हाँ जी। देखो हमें सारे मुफ्त में बहुत परेशान होने वाले सब बहुत हिम्मत करे बहुत खर्चा करे बहुत एक हत्ती पलना है पहलवान पलना बड़ा मुश्किल है पहलवानी कोई खेल में इतना डाइट नहीं है रेसलिंग में इतना डाइट ले तो ही जब ताकतवर पहलवान रेसलर बड़ा है सुपर बनता जब कभी नहीं बनता नहीं तो वो खाने के भी तरीके वो खाए ऐसा खा लियो ऐसा पी लिया ऐसा कर लियो ऐसा कर लियो तो नहीं होता हो तो बहुत तरीके से सब चीज़ तरीके से लेता था हर चीज़ को स्टैमिना मेंटेनेंस मेहनत होती रहना एक्सरसाइज होती करना खाना भी होता मैं कर रही खा रही ये पेट निकल गया ये बॉडी निकल गया ये क्या पहलान जा रहा मेरे भी सामने एक जना का ऐसा और पहलवान वहाँ से जा रही मैं पहलवान वहाँ लगे ऐसी सारी ने तो पहलवान माने भी मोटा हो गया उसको बीपी शुगर हर बीमारी आके मोटा हो जाता ना उसको बराबर उस पहलवान जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ जब ट्रेनिंग देते हो खुद जब बच्चों को ढक मारते तो मैं क्या करता हूँ ढक खा जाता हूँ अब खेला धोबी मारते मैं धोबी खा लेता हूँ हाँ जी हौसला बढ़ता एक आध बार मैं घुस के पकड़ लेता हूँ फिर वो छोड़ देता हूँ फिर लड़ता हूँ फिर करता हूँ जो टेक्निक करने देते जो जोर करते वो कर तो उनका क्या है मैं गिरने से हम ये 2 मार डैडी गिर कुछ हौसला बढ़ाते रहता हूँ अभी ते बच्चे को जोर कराता हूँ छोटे बच्चे को प्रैक्टिस देता हूँ बड़े आपस में भी कराता हूँ प्रैक्टिस सबको मैं ये करता हूँ ये कराता हूँ परदेश भी गया तो परदेश भी मैं कराता हूँ मेरे सामने कराता हूँ क्योंकि तो परदेश में तो तासुटे था टायर लेके थोड़ा यूँ खींचे तो घुटना खराब हो जाता ये हो जाता सामने बैठ कराता हूँ ये करती हूँ बच्चों में हौसला जितना बड़ा है ना बच्चे इतना हौसला आगे बढ़ते अब बच्चों को कहाँ बने वहाँ चल जाने दे रही पहलवानी पूजा खेल रही फिर क्रिकेट में स्कूल स्टडी देता था फुटबॉल प्लेयर पढ़ता नहीं बॉक्सर पढ़ता नहीं रेसलर पढ़ता नहीं हर पर ये गेम है पहलवानी रेसलिंग इज ए गेम इसको गेम में क्यों नहीं लेते भाई मैं पहलवानी कर रहा हूँ पहलवानी कर रहा हूँ पढ़ रहा के क्यों नहीं पढ़ बराबर पढ़ते हमारे बच्चे पढ़ते पहलवानी कर रहे पढ़े के संग पहलवान बनना बराबर तो जब है मजा थोड़े लोग ऐसे ख्याल के थोड़ा हैदराबाद में ऐसे लोग पहलवानी कर रहे पढ़े को छोड़ दे रहे बराबर पहलवानी भी कर रहे हैं मैं वाला ये गलत तरीका दिल्ली में देखो हरियाणा में देखो DCP करता सिंह हाँ जी और दूसरे जिन्हें ACP है साथ वाले अच्छे अच्छे पोस्टों पे इतना पढ़े हुए और स्कूल में खूटे में इतनी फैसिलिटी है आप 10 पास कर लो 11 12 इंटर 5 ईयर सेकेंड ईयर पास कर लिए तो हाई फाई अच्छी नौकरी मिलती है आपको हाँ ड्यूटी करने की जरूरत भी नहीं आप अपना गेम खेलो रेसलिंग के ताकत खेलो बैठे जगह पेमेंट है आपके लिए हाँ जी खुले तंगलों में भी अलग से पैसे मिले अलग पैसे मिलते और क्या होना और क्या करनी है इसमें अब क्यों बोले तो अब बचपन अब जो अब खानदान में पहलवानी चलते है खानदान में पहलवानी जो कम उम्र में मेरा बच्चा बहुत कम एज में पहलवान बना मेरा चांद पहलवान मेरे डैडी बोलते थे ये बड़ा पहलवान निकलेगा सबसे बड़ा ये निकलेगा वो ख्वाहिश थी वो देखो वो जवाब मेरा सबसे तगड़ा ये निकला और मोइन खान भी जोर कराने आते थे कि थोड़ा हामिद अली खान भी जोर कराए अब 2-3 दिन जने मिलकर जोरा कराना करना उनको थकाना है कैसा भी अब थोड़े दिन बाद ये वायरस के खिलाफ बोल के मैं अखाड़े को भेजाने दिल्ली वो वायरस जा खत्म होने के बाद उधर घर तो बना हुआ है हाँ जी वहाँ ले जाके सब कुछ छोड़ के एडमिशन वहाँ करा दूंगा वहाँ जब तक तो पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा 3 बजे रात में जब वहाँ दिल्ली में बोलता हूँ तुमको यहाँ सिर्फ मैं 4 o'clock को 5 o'clock को उठाता हूँ डैडी कर दे मगर 3 o'clock को मैं उठता था घड़िया को अलार्म लगा के आते तो 3 बजे रात से उठना
चोरी की मेहनत, छुपा के मेहनत अपन करना अलग, अखाड़ा में जाके अलग कर लेना, बराबर। मालूम नहीं होता था। अब गुरु जी गुस्से में आ गए, पूरा अखाड़ा बिगाड़ दे रहा, तो बोल दिए कोई अलग करके भी आ गए इधर कर, तो न्याय रहना अखाड़े में रहना। अच्छा जी न्याय रहता हूँ अखाड़े में, पहले से झोपड़े थे, अब तो अच्छे बन गए अखाड़े। पर टेंट मिलिट्री के टाइम डालते नहीं, कैप्टन चांद मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन थे, ओके। बहुत गुस्से वाले थे, टेंटों में ऐसा जाते थे रहते थे, तो करते थे पीछे से थोड़ा रास्ता खुल लिया था, तो अपना 3 बजे उठना और छत्तीसगढ़ स्टेडियम और खरीद पड़ा था, और मेरे को 2 किलोमीटर दूर पड़ता, खरीद पड़ा, छत्तीसगढ़ स्टेडियम की सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, फिर वहाँ पर डिप्स मारना, बदन मारना, एक्सरसाइज करना, करके आके अंदर आगे फिर अंदर लेट जाना, अपना ठंडे पीना, चलो ढेरे और ढेरे गुरु जी बैठा दो, ये सब करना, प्रैक्टिस करना। अखाड़े में नंबर 1 बन गया था मैं। हाँ जी, टॉप एक ग्रुप में आ गए थे। एक ग्रुप में गया, अखाड़े का नबीर कैप्टन चांदू को नाम, हैदराबाद जो भी है हैदराबादी को तो हर कोई दंगल में जितने पहलवान जाते ना, अपन बिगड़ मजाते जाते बाहर, मुझे कहा हैदराबाद तुम्हारे को पूछते दिल्ली उतरते हुए, बोला क्या है ये ताप कर ख्याल लड़के है। अब मेरे दिल्ली के इतने रास्ते में जाना आना था, मेरे को वहाँ जॉब के वहाँ से मेन पॉइंटमेंट लाने जाना, बादाम घी, दूध, ये सब कुछ मैं लाता था भाई उनका। अगर यहाँ हैदराबाद के इतने रास्ते नहीं मालूम मेरे को, यहाँ तो रोज जा दोस्तों से पूछना पड़ता रास्ते रास्ते। पहलवानी बोले सबसे हार्ड वर्क, लवे के चने चबाना पड़ता पहलवानी बोले तो, और चीज़ों से पोस्ट शॉपों से दूर रहना, तो तभी पहलवान बनता, पहलवान बनता नहीं। पहलवान जी, जैसे आपकी पहलवानी लंबी पहलवानी थी, आप इंटरनेशनल पहलवान भी बने हुए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितने बार आप नेशनल लड़े सके, नेशनल में मेडल कितने बार मारे, उसके बाद इंटरनेशनल जाने के वजह से कैंप लगते, कितने नेशनल कैंप अटेंड करे, और उसके बाद इंटरनेशनल कौन से देशों को जाके लड़े पहलवान जी आप? मैं सबसे पहले जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, गोल्ड मेडल लिया, दिल्ली दिलाया था गोल्ड मेडल, को परमिशन नहीं दी यहाँ से। हाँ जी, गोल्ड मेडल जीता, फिर वहाँ से फिर कैंप अटेंड करा, जूनियर कैंप अटेंड करा, जूनियर कैंप अटेंड करा, 1-1.5 महीना अटेंड करा, फिर कैंप में भी वहाँ पर 1.5 महीने पर सिलेक्शन हुआ। हाँ जी, वहाँ भी सिलेक्शन होकर कुश्ती जीत के करके फिर मैं जूनियर में अमेरिका जाके आया। हाँ जी, हाँ जाके गोल्ड मेडल, हाँ जी, जीत के आया, फिर हंगरी गया, हंगरी, हाँ जी, हाँ, फिर पाकिस्तान गया, हाँ जी, फिर अपना कोलंबिया, हाँ जी, पार्टिसिपेट कर लिया, हाँ जी, 8 से 9 बार तो नेशनल में गोल्ड मेडल लिया मैं। और खुले दंगल कोल्हापुर, शोलापुर, पुणे, बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, कोई ऐसा स्टेट नहीं छोटा कि मैं कहाँ दंगल नहीं रहा बोल के। हाँ, अब कोई लोग बोलते वही 20,000 50,000 की कुश्ती है तो लड़ेंगे, कोई बोलते 1 लाख की कुश्ती है तो लड़ेंगे, मैं बोलता होता 25,000 की भी तो लड़ता हूँ, 10,000 की भी तो लड़ता हूँ। अच्छा, लड़ने से मतलब क्या? लड़ने से मतलब वक़्त है लड़ने का। अब 10,000 में क्या नहीं आ जाता, सारा एक डब्बा तो घी का तो आ जाएगा। 10,000 की बोलो लड़ रहा हूँ, 25,000 बोलो, 1 लाख बोलो, 5 लाख तक भी लड़ा कुश्ती में, 5 लाख की भी कुश्तियाँ लड़ा मैं। ऐसा नहीं बोल के जब मैं जूनियर में था, वजन भी कम था, जब मेरे को 2,000 रुपये मिले पहली बार। हाँ जी, एक दंगल ऐसी कराए तो वहाँ पर 1,000 रुपये। हाँ जी, एक दंगल ऐसे फिर 5,000, फिर 10,000, फिर उसका छुट्टी देने लग गया मैं, कोई दंगल कोई भी लड़ो 25,000 50,000 की। कोल्हापुर, शोलापुर, पुणे, उन्हें जो ठेकेदार बनते ना, वो कुश्ती में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे बातचीत हो लेती पहले। गुरुजी की ठेकेदारों की, कैप्टन चंद्र वाली साहब उनकी, तो बड़ों से बात थी, हाँ बेटा बात होगी, सेटलमेंट होगा, जाओ लड़ने के वास्ते, कोल्हापुर जाओ, इंदौर जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, इधर जाओ, दंगल लगते थे। हाँ जी, वहाँ लड़ता था, कुश्तियाँ इतने लड़ा, आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, बेगिनती पे हिसाब कुश्तियाँ लड़ा मैं। अब नेशनल इंटरनेशनल लड़ा, कैंपा में साल में 3 महीने या 4 महीने अखाड़े में रहता था, तकरीबन कैंप में रहता था मैं। तो इंडिया का खिलाड़ी था मैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो मेरे को दावतनामा आता था, प्रैक्टिस करते, वहाँ से सिलेक्शन होना, जाना, करना, ये करना, वो करना।
तो बहुत हम जितने अखाड़े में 3 महीने सुबह 3 महीने शाम एक्सरसाइज करते हैं ना, वहाँ सिर्फ आधे 1 घंटे में प्रैक्टिस खत्म। इतनी फास्ट ट्रेनिंग। रशियन कोच, कोरियन कोच, हर फोटो से मेरे कोच होंगे, वो कोच अपने इंडिया से बोले एक रेजिडेंट बोल के नहीं, हर गेम में बुलाते, हर गेम के, हाँ जी, हर गेम में बुलाते, हर गेम कोच होंगे। इतनी फास्ट ट्रेनिंग कराते, स्टामिना इतना, अभी इतना स्टामिना में कितने बच्चों के संग रनिंग करता हूँ, दौड़ करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, दो मारे तो दो खाता हूँ, दो गिरता हूँ, ये करता हूँ, वो करते हैं करता हूँ। अब जरा ये वायरस खत्म होने के बाद फिर दिल्ली लेके जाने का प्रोग्राम है, वहाँ से नेशनल इंटरनेशनल आप लोगों की दुआ है तो अपन देश का नाम, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन फिरूंगा, फिर देश का झंडा पकड़ेंगे इंडिया का। पहलवान जी, जैसा आप बाहर थे, कैंपों में थे, जितना भी आप दिल्ली से भी लड़ो, अपने हरियाणा से भी लड़ो, आप कैसा भी साउथ के रहते थे, हाँ, आपको आपके साथ वाले पहलवाना जो हरियाणा के थे, ऑलमोस्ट हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के पहलवान रहते थे आपके साथ नेशनल के टीम में, आपको ना कैसा ट्रीट करते थे? मेरे को हैदराबाद का पहले मानते नहीं थे। हाँ जी। है नहीं तो दिल्ली हरियाणा का था तो जोड़ो, अरे अब पुराने पहलवान पहचान लेते ना, हैदराबादी वही हैदराबादी है। हम रोहतास पहलवान बोल के इंस्पेक्टर थे, उनके अच्छे पहलवान थे, तो हरियाणा में कुश्ती चल रही, हरियाणा केसरी, तो अपने यहाँ पर थोड़े कपड़े चेंज पहनते, हरियाणा में जरा कुर्ते पजामे, हाँ समझ गया, तो चमक के कपड़े देख, चाइना सिल्क वो मैं डाल के था, कुर्ता पजामा वजामा, तो पर्दे से अलग ही दिख रहा हूँ। तो केसरी का दंगल था, टेटीर का दंगल था, तो रोहतास पहलवान जी, वो पहलवान अच्छे, मैं नहीं पहचानता, बड़े पहलवान हूँ, हरियाणा केसरी है, इन केसरी है, मैं नहीं पहचानता हूँ। तो भैया कौन है, भैया कौन है, हैदराबादी पहलवान है, हैदराबादी। और चल भाई तैयार हो जा, मेरे को बोल रहा हूँ पहलवान। ओके, अच्छा पहलवान जी तैयार होता हूँ, मैं क्या कर रहा, शर्ट उतार लेके, लंगोट बन लेके, कॉस्ट्यूम पहनना था। अब मेरा परदेश का मामला है, मेरे क्या हार जीत से क्या मतलब है। अब वो गर्म हो रहा, वॉकिंग पीटी उठी है, मैं सीधा सिंपल उतारा, कॉस्ट्यूम डाल लेकर पहलवान जी से कुश्ती, पहलवान सीनियर पहलवान, अच्छे पहलवान ये मेरा खड़े वाले समझे। अच्छा, आपको समझा, तो मैं कुश्ती का हाथ मिलाया, खाली मैं ऐसे लूस मना करते बच्चा है दाला कमर में दिए, दाले कब से पकड़े ये डंजे पहलवान जी चित हो जाओ, जब डंजे पोजिशन उनका नीचे था, मैं ऊपर था, चित कर दिया पहलवान जी, चित हो जाओ, चित कर दिया। फिर रवि साहब को, रवि साहब क्या है, सीढ़ी ने मारो, सीनियर पहलवान है ना, मैं वो पलट जानता था इसका मतलब, तो वहाँ कैसा बोल रहे हो, मैंने बेईमानी करा बोल रहा नहीं, क्या बोल रहा, रेफरी रेस्पेक्ट दो, राइट, सीनियर पहलवान है ना, यहाँ बोलते तो नहीं मतलब फैसिलिटी फुल, इधर हैदराबाद में फैसिलिटी फुल, नोट दियो, रेफरी को खरीद लो, नोट दियो, क्या नोट का काम है, जीतना हारना, 2 की जगह 1 पॉइंट चित करने आए तो विजिल मार देना, गर्दन पे घुटना रख के चित करने जा रहे, विजिल मार के छुड़ा देना, ये सब बेकार काम है, पसंद नहीं, ये बेईमान खेल। तो वहाँ पर तो इतना बड़ा पहलवान है, ये रेफरी खुद ही बड़ा सीनियर पहलवान, तो उन्हीं हैदराबाद ऐसी जगह। फिर एक जगह गाँव में गया दंगल में, तो अब 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा कुश्ती लड़ाने, आपका भाई तैयार है, आप क्या सोचेंगे, मेरे भाई की बड़ी जोड़ लड़ाऊंगा, बराबर है ना। तो 80-90 पहलवान है, छोटे मोटे जोड़ा कुश्तियाँ हो रही, छुट्टी के जोड़ पे कोई लड़ते हैं, क्या बोले, 8-10 पहलवान भाग के आए पूरे, गुरु हनुमान के अखाड़े के, चांदूप अखाड़े के, चंगीराम के अखाड़े के, और बहादुर खलीफा के अखाड़े के, सब पहलवान है। वो सब पहलवान वो देखा उसका गंगा दंगल है, मेरे को पकड़ लिया, चलो भाई मेरे को कैसा भी 50,000 पक्के है मेरे। तो मेरे को पकड़ लिया, तैयार हो गया, वहाँ होके करके हाथ मिला कर कुश्ती हुई, 1.5-2 मिनट में नीचे लाके झांगी पे घुटना रख के थका दिया, गर्दन पूरा थका दिया, झांगा रख ऐसा पलटा, मोटे टिक्के पलट गया, कुश्ती दिया नहीं। जो वहाँ का रेफरी है, रेफरी कैसे पगड़ियाँ बन के, धोती बन के
रवि ने कुश्ती दिया ही नहीं, मैं गर्दन पे घुटना रख दिया, ऐसा चिंत मार के पलट गया, मट्टी कुछ नहीं पलट गया। समझ गया मैं। कोई बात नहीं लगा, फिर लड़ दो, फिर लड़ो, फिर लड़के करके फिर क्या करा, फिर बगल में हाथ डाला, बगल में हाथ डाल के साइड से मार के फिर उसको एक टंगी ईरानी दो डाल के करके पूरा लेके दबा के चित करके रख दिया, छुड़ा रहा नहीं। तो अब यहाँ आप कुछ आने वाले इतने 4 लोग, समझ गया, 5 लोग, 4 लोग जलने वाले भी रहते। तो वो वहाँ के तावा क्या करे, बूढ़े लोग क्या करे, पहले मैं खींच लिए आपको, समझ गया। पूरे ऑपोजिट वाले पूरे पगड़ियाँ उछालने लगे, खुश हो गए, जिसके मार दिया आप बोल, मार दिया बोल के चिन्ह, हैदराबादी जिंदाबाद, हैदराबादी जिंदाबाद। मेरे को मामा का तरीका कैसा, जितने कोई 100 कोई 500 कोई ये ऐसा देते पैसे, फलानू मेरे को पैसे दे रहे, मैं ले रहा नहीं, अरे तरीका है यहाँ का, रूल है, दे हाथ से गिर रहे पैसे। बेचारा क्या करा, पगड़ी से पैसे निकाल के ताऊ पैसे जमा हो गए, खुशी पकड़ पैसे को ऐसा लपटा, मेरा मालिश करने वाले को पकड़ा दिया, भी कपड़े पहन के जाके 50,000 रुपया इनाम भी ले लिया। पहलवान जी, जैसे अपने युवा पीढ़ियों को आप क्या राय देना चाह रहे हैं आप? युवा पीढ़ियों को मैं ये राय देना चाह रहा हूँ कि वक्त पे खाओ, वक्त पे सो, वक्त पे उठो। और जैसे अभी से तुम सेहत का ख्याल मेंटेन करेंगे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करा करो, स्टडी करा करो, वक्त पे पढ़ा करो, वक्त पे गेम खेला करो, रीजनिंग करा करो, टाइम पे खाया करो, टाइम पे सोया करो। अगर ये ज़िंदगी में पैसा काम आने वाला, कुछ काम नहीं आने, सेहत काम आने, करोड़ से करोड़पति भी रहने दो, लाखों से लाखोंपति भी रहने दो, पैसा किस काम का नहीं। यहाँ ही छोड़ के जाना है, 2 गज जमीन के अंदर जाना है। तो पैसा रख के शादियों में बैठे और फ्रूट का मीठा खाओ, करोड़पति मेरे संग बैठे हुए, मेरे को शुगर है, ऐसा फायदा क्या करोड़ों रुपया कमा के जब तुम सेहत में समाना है। वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, पीटी करो, योगा करो, तो बच्चों को अपनी अच्छी एक्सरसाइज कराओ, अखाड़ों को भेजो, जिमों को भेजो, अभी से फिट रहते, ये रहते। जब पैसा वो पैसे वाला है, औरत का जेवर सोना जेवर होता है, पहलवानों का बॉडी जिस्म जो होता जेवर, बॉडी पटान वो जेवर होता मर्द का। तो मर्द डन बनाओ, बॉडी बनाओ, कुश्तियाँ लड़ो, पढ़ो लिखो, ये करो, दोस्ती छोड़ो। दोस्तां तो क्या बिगाड़ने वाले बहुत मिलने वाले अच्छे रहने वाले बहुत कम रहते। माँ बाप को कंट्रोल में रखना चाहिए बचपन से, तो बच्चा आगे चल के लाइन पे चलता। बचपन से बच्चा बिगड़ गया, फिर बड़े होते बिगड़ जाता। बराबर उनके बच्चे भी अंदर लियो, गाड़ी लो, चलिए जाओ, लेके फिर रहे से सुना दो, सुना देख लो, तो सिगरेट पी रहे 17-18 साल 12 साल में, वहाँ करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है। ये किसका नहीं है पैसा? पैसा सबका नहीं। सेहत है क्या? नहीं है भाई। तुम वहाँ पर करोड़पति, मेरे पे लाखों करोड़पति, सेहत भी है। सेहत 1000 नियामत है, सबसे सेहत अच्छी है तो सब कुछ है। बोल मैं मिसाल बोला ना, एक करोड़पति और इतना बिजनेसमैन है, तो मीठा खाओ, मेरे को शुगर है। क्यों है भाई शुगर? अब शुगर है, बीपी है, ये अब तुम पैसा क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में चल जाता दूसरों के बाद। विश्वास में ये बोलता हूँ, पहले सेहत सबसे 1000 नियामत सेहत है, पैसा नहीं है। सेहत है तो तुम कमा सकेंगे, सेहत है तो खा सकेंगे, पैसा सेहत है तो सबसे पहले सेहत का ख्याल रखना चाहिए जरूर। पहलवानी करते हुए समय भी, छोड़ने के बाद भी, और अपनी पहलवानी को, रेजलिंग को और आगे बढ़ाना चाहिए। तेलंगाना में, हैदराबाद में अपने पहलवानों को सपोर्ट करना चाहिए। हर कोई माँ बाप उस्ताद करीब के अखाड़े में जाना, प्रैक्टिस करना, जो जहाँ से तो नंबर 1 पे अपना तेलंगाना जरूर रहेगा। मैं ये बात याद रख दो। क्यों? बच्चे दिली शौक होगा बोले तो बच्चा फिर छोड़ता, पीछे नहीं हटता, फिर अपने खानदानी पहलवानी चलते जाएंगे। फिर हमारा जैसा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का नाम जैसा आना, तेलंगाना का भी नाम ऐसा आना मेरा ख्वाहिश है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। जिससे मैं पहला इंटरनेशनल नेशनल वर्ल्ड चैंपियन बना, पहला ऐसा हर के बच्चे बने, हर के बच्चे नाम पकड़े, देश का झंडा पकड़े, हिंदुस्तान का झंडा पकड़े, अपने देश का, इंडिया का झंडा पकड़े। मैं खुशी हुई जब जाएंगे करेंगे तो तेलंगाना से ये करो। मैं भी अखाड़ा खोलने वाला हूँ। यहाँ बच्चे स्कूल से पढ़ने जाएंगे, प्रैक्टिस को जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, प्रैक्टिस में जगह रहेंगे,
पकाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, रूम बना लो, करो, बहुत बड़ा खड़ा खुलने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो। यहाँ पे कॉस्ट फ्री में कुछ नहीं, क्या नहीं, कोई भी आ सकते, कोई भी कर सकते। हाँ जी। अखाड़ा में जिम गिरेगा, अखाड़ा गिरेगा, प्रैक्टिस कर सकते। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि बस भाई अपने आप को नफ्स को मारो, अपने आप को उम्र, आप लोग उम्र आई 3 की उम्र आई 13 20 लग गई 19 में 20, अपने आप समझ जाते। जब तक फर्ज है माँ बाप है यहाँ, संभालने का फर्ज है बच्चा भाई 13 ईयर का होगा, 19 तक संभालो, 20 के बाद तो समझ जाएगा, 22 तक और समझ जाता। इसके बाद बच्चे की सेहत देखो, बच्चे को रोज़ गौर करना चाहिए माँ बाप, क्या दुबला है और क्या कमी है बच्चे में, एक्सरसाइज में कमी हो रही, खाने में कमी हो रही, क्या नहीं हो रही, टाइम पे पढ़ाया करो, टाइम पे लिखाया करो, टाइम पे दोस्तियाँ छुड़ाया करो, रातों को जगना इतना हो रहा कई लोगों का, टीवियाँ देख रहे हैं, फोन में लगे रह रहे हैं, इसमें तो बेकार चीज़ें। सबसे अच्छा शायद 1000 नियामत है, मैं जो बोल दिया, करोड़ों रुपया भी काम, करोड़पति भी है तो पूछे तो 10 बीमारियाँ लेकर आए, बराबर। पैसा है काम क्या नहीं है, करोड़पति 10 बीमारियाँ लेकर, फायदा है क्या? पैसा कोई फायदा नहीं मेरे मकसद में ये क्या है तो सब कुछ है, बस और कुछ नहीं, क्या नहीं। मेरी गुजारिश है हर बच्चे को अपने घर से पहलवान बनाओ, बॉडी बिल्डर बनाओ, पैसा भी करो बनाओ, बच्चों को सेहतमंद निकलना, जैसे कि कार लेके निकलते हैं, अरे बच्चा भी साथ में चलाते हुए एक हमारा भी नौजवान भारत का चले सरकार देना, बात चल रहे ऐसा, बेटा चल रहा है ऐसा पूरे बाप बेटे फिटफाट है, तो चलने में भी जाने में मजा आता। ऐसा बच्चों को अपने तालीम तरबियत देते हुए तो सेहत का भी ध्यान रखना, समझाना, हमको सबसे पढ़ते तो समझाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे टीचर स्कूल में अपने पढ़ाई के बारे में समझाती, बच्चे को घर के बारे में समझाना चाहिए। दोस्तों से मिलना नहीं, दोस्तों से कम मिलना, मिलने वालों से मिलना नहीं मिलना, वक्त पे पढ़ो, वक्त पे एक्सरसाइज करो, वक्त पे खाओ पियो, अपना सेहत का ख्याल रखो, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम रोशन करो, हम खुश रहेंगे। हमारा देश भी है रेसलिंग पहलवानी में है, अब जैसे दिल्ली पंजाब है, तेलंगाना भी नंबर 1 पे आना चाहिए, वो मेरी ख्वाहिश है, वो करके बताता हूँ, मैं अपने आंकड़े से बना के लिखा भी बताऊँगा बच्चों को। मेरा बच्चा अब ये तेलंगाना कैसे लिया, ये कम उम्र में लड़ लिया, फिर दोबारा लड़तों बोला तो नको लड़ाओ, बोले भाई कोई भी बच्चों को दूसरों को चांस दियो तेलंगाना में, अब हिंद केसरी भारत केसरी आपके बच्चे को भेजो, जब अमेरिका में भाई है तो अमेरिका भी भेजो बोले, तो मैं ही जरा और थोड़ा मैच्योर होना ही नहीं, अमेरिका भेज दूंगा, फिर इसको फ्री स्टाइल में भी डालूंगा, फिर इंडियन स्टाइल भी खिलाऊंगा, 2 गेम खिलाऊंगा। अभी एक फाइट है, लातों से मारते ही पैरों से ही मारती है, वो भी खेलने का शौक, मैं पहले ही खेल ले, तू इसमें WWE में भी डालता हूँ तेरे को, ये सीख गया बस तो बॉक्सिंग भी सीख सकता हूँ। रेसलिंग ऐसा खेल है, कुश्ती ऐसा खेल है, हर गेम खेल सकता है। अब तो कुश्ती में इतने कम उम्र में इतने आगे हैं इंशाल्लाह, अब वो जब ओलंपिक से एशिया से मेडल लाएंगे, आगे करेंगे तो अपना देश का नाम जब रोशन होगा तो सबको आप लोगों को मेरे अजय भाई जैसन भाई स्पेशल दावत करूँगा मैं, एक ख्वाहिश दुआ करिए खान। शुक्रिया, बराबर करूँगा।